71 की मुरली है, त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। तो जैसे बाबा त्रिमूर्ति है, त्रिकालदर्शी है, वैसे बाबा हमें भी ये समझा रहे हैं कि आप भी त्रिमूर्ति हो और त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा ने त्रिमूर्ति बोला है कि अपने संकल्पों की रचना करते हो, पालना करते हो और विनाश भी करते हो व्यर्थ संकल्पों का। और त्रिकालदर्शी माना कि जो भी हम कर्म करते हैं वो त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर वो हमें कर्म करना है ना। उसका हमारा पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या हमने वो सेम कर्म किया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, है ना। ऐसे त्रिकालदर्शी स्टेज पर हमें रहकर कर्म करना है। उसके बाद बाबा ने बोला है कि अभी हम बहुतों को संदेश देते हैं तो उसमें से कुछ चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन अंत में हम सबकी ऐसी स्टेज होगी जो उनको थोड़े से समय में पूरा जो हम संदेश देते हैं वो पावरफुल संदेश संस्कार के रूप में बन जाएगा। और वो कुछ आत्माएं जो धर्म स्थापक है वो अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करने की भी निमित्त बनेंगे। उसका जो बेस है, तो अभी का हमारा जो हम पावरफुल स्टेज होगी हमारी अंतिम, अभी का वो रिजल्ट होगा। उसके बाद बाबा ने कर्म फिलोसॉफी के बारे में बताया है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका हमें रिटर्न मिलता है ना। तो बाबा ने उसमें सेवा के बारे में बोला है कि जो भी हम दान करते हैं, है ना, ज्ञान दान करते हैं, गुणों का दान करते हैं या मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, तो उसका रिटर्न में हमें वही मिलता है ना। तो मनसा अगर दान करेंगे तो हमारी मनसा शक्तिशाली होगी। वाचा से अगर हम दान करते हैं तो हमारी वाचा में वो सिद्धि आएगी। और कर्म से हम अगर दान करते हैं तो हमारे कर्मों की भी पूजा होगी, है ना, और हम हमारे फरिश्ते रूप में हम बन सकते हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा से ही। भी हमारे अपने यथार्थ स्वरूप में, निजी स्वरूप में स्थित होकर बाबा से मुरली सुनेंगे। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। बाप प्रश्न पूछ रहे, त्रिमूर्ति बन तीनों कालों, त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो, इस समय 2 कर्तव्य करते हो व 3? कौन सा कर्तव्य करते हो? वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बन गए हो ना। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो, है ना। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों शब्द अलग अलग है। हर कर्म, हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी, है ना। हमारे ही स्वभाव संस्कारों को हमें विनाश करना है, पुराने स्वभाव संस्कार। और अगर नई रचना करते हो उसकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे, है ना। अभी भी जो हमारे शुभ संकल्प है हमारे प्रति, विश्व के प्रति, अगर हम उसकी पालना नहीं करेंगे, है ना, जैसे छोटे बच्चे की अगर पालना नहीं होती है तो वो वैसे उसमें दिखाई नहीं देता है। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश करते हो विकर्मों अथवा व्यर्थ संकल्पों का, यह तो और भी अभी तेजी से करना पड़ेगा, है ना। बाबा ने बोला है अंत में ये सारे उछल खाएंगे, है ना। तब तो हमें बहुत स्पीड से करना पड़ेगा। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प हुआ विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, है ना। हमें मास्टर पाप कटेश्वर का भी पार्ट निभाना है अंत में, है ना। हम संस्कार अभी अगर हमारे स्वभाव संस्कारों को हम विकर्म करने में असमर्थ है
तो हम विश्व की कैसे करेंगे ना। तो इसलिए पहले अपने करने के लिए प्रैक्टिस करना है। इसलिए सारे विश्व के विकर्म का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, यह शक्तियों का कर्तव्य है। तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। तो बाबा उसके लिए एक उदाहरण देते हैं मशीनरी का। कोई भी मशीनरी रहती है, जैसे कि आटा जो है, आटा चक्की रहती है, उसमें जैसे हम जो दाने डालते हैं तो उसका नाम रूप सब बदल जाता है ना। तो बाबा वही उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो एक सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ, ऐसे अभी यह विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। जैसे मशीनरी में पड़ते ही चीज का रंग रूप बदल जाता है, ऐसे रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगे। है ना। इसका हमने प्रैक्टिकल मम्मा की जीवन कहानी में, बाबा की जीवन कहानी में देखा है ना, कि उनके सामने कोई भी आता था, है ना, कैसी भी आत्मा आती थी, लेकिन वो कितना भी क्रोध में आते थे लेकिन वो बदल जाते थे। है ना। तो ये सब हमसे भी होना चाहिए, न सिर्फ आत्माओं के लेकिन पांच तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अभी प्रैक्टिकल में चलने वाली है। इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है ना। जैसे बाबा जो हमारा बेहद के ड्रामा के अंदर विनाश और स्थापना का दोनों का कार्य चल रहा है। इस रीति से अभी विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है, अभी और ही तेजी से चलने वाले हैं। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है। लौकिक में जो भी धनी लोग होते हैं उनके सामने ऐसे लाइन लगती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीख भीड़ लगने वाली है। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है, फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो। है ना। माना क्या है कि जब हम प्रदर्शनी में किसको समझाते हैं तो बाबा भी ऊपर से देखते हैं, है ना। जब भीड़ होती है तो क्या करते हैं, है ना। इसका मतलब बाबा की उपस्थिति हम जब सेवा करते हैं तो रहती है ना। तो बाबा बोलते हैं क्या करते हैं, हम क्यू सिस्टम बनाते हैं ना, कि जल्दी जल्दी सबको परिचय मिले। तो संदेश देते हो, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो लेकिन रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, है ना। तो वो अंत का दृश्य हम देखेंगे कि भाई इतने सारे लोग हैं तो उसको क्या कैसे संदेश देंगे ना। लेकिन वो एक संदेश का, एक सेकंड का संदेश पावरफुल होता है, जो वह संदेश उन आत्माओं के संस्कार रूप में समझ आता है ना। क्योंकि अंत में ऐसी परिस्थिति होगी कि सबको ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा, माना उनकी जो धरनी है वो ऑलरेडी बनी हुई होंगी वैराग्य की। तो उसमें हमारा ज्ञान का बीज पड़ेगा तो वो संस्कार रूप में इमर्ज होगा। सर्वधर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएगी। कहते हैं ना, क्राइस्ट भी बेगर रूप में है। तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? देखो, इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं, बाबा उनको क्या बोल रहे कि हमें उनको भिक्षा देना है ना। यही संदेश ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। है ना। इनडायरेक्टली हम ही वो धर्मों का स्थापना करते हैं, है ना। सिर्फ हमारा संदेश वो धर्म पिताओं को जाता है, बाद में वो धर्म पिताएं अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि आप सभी धर्मों के पूर्वज हो।
सभी आत्माओं के पूर्वज हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा बोलते हैं वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, इसलिए अब जिन्हों को संदेश देते हो और मेहनत करते हो तो अभी वह सदा काल के लिए नहीं रहता है, कुछ समय रहता है फिर ढीले हो जाते हैं, है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम किसी को संदेश देते हैं, कोई किसी का कोर्स भी कराता होगा तो वो चलता है, कभी नहीं चलता है, ढीले हो जाते हैं ना। लेकिन अंत के समय आप लोगों के संस्कार ही अविनाशी हो जाते हैं। तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं, है ना। तो मम्मा का उदाहरण था ना कि मम्मा ने जिनका भी कोर्स कराया वो पक्के बच्चे बन गए बाबा के, है ना, वो कभी छोड़ के नहीं गए क्योंकि मम्मा के संस्कार अविनाशी थे। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े, संस्कारों को पलटाना तो है लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ, है ना। संस्कार हम बदलते हैं, जैसे वो दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि भाई वो राम जी वो रावण का गला काटता था और फिर गिर जाता था फिर खड़ा हो जाता था, है ना। तो वो ऐसा नहीं करना है। बाबा बोलते हैं कि संस्कार को पलटाना है लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मुहर लगती है ना, स्टैंप लगती है गवर्नमेंट की, सील करते हैं जो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही ना सके। आप बोल रहे जैसे गवर्नमेंट के लोग कोई ऐसे बड़े बड़े कंटेनर भेजते हैं तो उसको सील लगाते हैं कि भाई इसको कोई खोले नहीं। या पुराने जमाने में वो डाक आता था, डाक को भी ऐसे लगाते थे कि इसको कोई खोले नहीं। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, है ना। अभी बाबा हमें एक्शन आइटम बता रहे कि अभी करना क्या है ना। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, है ना। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो, मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है ना। बाबा बोलते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हम स्थित रहेंगे तो कोई भी कर्म हमारा विकर्म नहीं होगा और व्यर्थ भी नहीं होगा ना। विकर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन व्यर्थ भी नहीं बोल। तो विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म, है ना। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात, है ना। त्रिकालदर्शी की स्टेज माना क्या, त्रिकालदर्शी माना जैसे आदि मध्य अंत को देखकर किया हुआ कर्म। जैसे कोई पास्ट का हिस्ट्री देखकर भी, जैसे कोई हमें क्रोध आ रहा है किसी बात में, है ना, तो हमें देखना है कि भाई पास्ट में जब हमने क्रोध किया था तो हमें ही उसका कितना नुकसान हुआ था, है ना। अभी तो हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, है ना, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो अभी हम ऐसा कर्म करेंगे तो वो ऐसा हमें शोभता नहीं है ना। और इसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट रहेगा, है ना। क्या ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा कर्म करते। तो ऐसे सारे वैसे बोलते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले चेक करो कि सोच समझ कर बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले हमें क्या करना है, सोचना है, समझना है, फिर वो कर्म में लाना है। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो अब महादा तो अब महादानी बने हो। अभी बाबा नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, महादानी की, है ना। तो बाबा बोल रहे कितने प्रकार के दान करते हो, डबल दानी हो और ट्रिपल या ट्रिपल से भी ज्यादा हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया।
मुख्य 3 बातें बताई। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का भी दान करते हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। तो एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज के दिन यह तीनों दान किस किस रूप में करना है ना। तो बाबा बहुत बारी बाबा बोला है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, है ना। तो ये भी हमें पॉइंट ऐड करना है कि आज हमें कौन सा दान करना है। और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने। तीनों ही प्रकार का दान किया, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करता है उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है ना। बाबा साकार मुरलियों में बहुत बार बोलते हैं ना कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खोलेगा तो अगले जन्म में वो अच्छा ज्ञानी बनेगा। ऐसे सब बाबा उदाहरण देते हैं। ऐसे ही इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करना है उतना और वैसा भविष्य बनता है। न सिर्फ भविष्य, लेकिन भविष्य प्रत्यक्ष फल भी मिलता है ना। भविष्य में तो वो फल मिलेगा ही, लेकिन हमारा भविष्य तो अभी से शुरू है ना, संगम युग। अगर वाणी का दान कोई वाणी का व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है ना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति से जान गए हो, है ना। कर्म फिलॉसफी फिलॉसफी क्या है, यानी जैसे एक लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जो बाबा कई बार बोलते हैं कि अभी हमारा जो ज्ञान है इससे ही विज्ञान निकला है ना। जो विज्ञान के जो लॉज है वो अभी हमारे ज्ञान से ही निकले हैं। बहुत बारी जैसे कि जैसी स्मृति रहेगी वैसी हमारी स्थिति, है ना। जैसे कि ये इक्वेशन है, जैसे अलजेब्रे में रहते हैं ना इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे जब रहते हैं तो ये हमारे से हमारे ज्ञान से निकले हैं सब। तीनों दान तीनों दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को तो जानते हो ना। बताओ मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है। तो आप बोल रहे मनसा दान, पहले बाबा ने हिंट तो दे दिया था कि हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। वह प्रश्न भी वह पूछ रहे हैं, उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं ना। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर एक सेकंड में विजयी बनता है। अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी एक सेकंड भी उसका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वालों को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्पररी टाइम के लिए शांत और चंचल से अचल बना देंगे। वह बोल रहे कि ऐसे अगर मन साधन करते हैं तो सिर्फ अपने संकल्पों को कंट्रोलिंग पावर नहीं बढ़ती है, लेकिन उनके सामने कोई और भी आत्माएं आएंगी तो उनके भी संकल्प वो शांत करा सकते हैं। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, है ना। अनेस्थीसिया देते हैं ना, कोई अगर ऑपरेशन करना है तो उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभव बना सकते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से
ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, है ना। ये जो तीनों एस्पेक्ट बाबा ने बोला है ना, दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, ये चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। जैसे अभी कोई कोई आत्माएं जाते हैं ना, किसी के सामने खड़े रहते हैं, दादी या दीदियों के सामने, तो उनके उनको ऐसा लगता है बहुत शांति की अनुभूति होती है ना। सेंटर पर भी आते हैं तो उनको लगता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अविनाशी नहीं रहता है, क्योंकि उनका स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होता है वो। लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वो अनुभव कर सकते हैं। तो जो मनसा के महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहाँ संकल्प को चाहे वहां संकल्प को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्पों को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों का विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो यह मनसा का महादान। ऐसे ही समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, समझा। वह तो हो गया मास्टर शक्तिवान। और जो वाचा के महादानी है, उनको क्या मिलता है। अभी बाबा वाचा के महादानी को बोल रहे, वह मास्टर नॉलेजफुल, उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो दान, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा है सेंसिबल बन जाते हैं, है ना। वो मूल्यवान भी बन जाता है, ज्ञानवान भी बन जाता है, और सेंसिबल भी बन जाता है। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा होगा। सेंस अर्थात सार, सार के बिना कोई शब्द नहीं होगा। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, ये तो बहुत सेंसिबल है ना। जो हम अभी ज्ञान देते हैं बाबा का, तो ये तो सारे शास्त्रों का निचोड़ ही है ना, सार ही है, इसलिए सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है, तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। यह तो हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है ना, ये जो है ये सिम्टम्स है। तो बाबा बोल रहे हैं अभी प्राप्ति क्या होती है। दोनों के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति, एक तो खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना। और दूसरा, वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, है ना। तो संतुष्टता के लिए क्या करना है, हमें वाणी से दान करना है। क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा, जिसको जो बोलेंगे उसको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी बहुत गुण आ जाते, वाणी में बहुत गुण आ जाते, क्योंकि ये वाणी साधारण वाणी नहीं है, ये महावाक्य स्वयं भगवान के है। इसलिए क्या होता है कि वाणी में वो प्रभाव पड़ता है। अवस्था में ही सहज खुशी की प्राप्ति होती है। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी, है ना। सभी को ये अनुभव होगा, जब हम कोई भी बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा हमें खुशी रिटर्न में मिलती है उससे, है ना। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी। पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया, प्राप्ति खुशी की हुई, है ना। बाबा ने इसमें क्या बताया, लक्षण भी बताया और प्राप्तियां भी बताई।
अभी लास्ट है कर्मणा। कर्मणा द्वारा गुणों का दार करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाते हैं? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकाश की लाइट, दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी, है ना, डबल लाइट होंगे वो। जो भी कदम उठेगा वो हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है ना, जो हम देखते हैं ना दादियों को, उनका क्या है, कर्म से वो दान करते हैं ना, ज्यादा अभिभाषण नहीं करते हैं, लेकिन कर्मों से वो दान करते हैं। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे, हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व आशीर्वाद के प्राप्त बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में, क्योंकि उनको दुआएं मिलती है सबकी। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हैं। तीनों दान करते हैं, तीनों का हिसाब किताब किस न किस रूप में पूरा करना चाहिए, इसके लिए तरीके चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है, न चांस मिलेगा। ऐसा महादारी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा, है ना। अभी हमारी स्टेज क्या है, हम सेवा के लिए कभी किसी को क्या करते, ना नहीं करते, लेकिन बाबा बोल रहे हैं और एक स्टेज आगे बढ़ना है। क्या? अभी हमें चांस ढूंढने हैं सेवा के। आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप होना, है ना। अभी भी हम एक सेकंड में स्थित हो जाए हमारे बीज रूप स्वरूप में, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ इस हॉल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हैं? तो कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का, है ना। तो जो सामने चित्र था बाबा के, वो था लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है, तो आप लोगों भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो, जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाए। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना, है ना। अभी कोई बाबा मिलन के लिए गया होगा, तो वह बोल रहे वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हैं, क्या क्यों जाते हैं? तो किसी ने कहा पाप मिटाने। उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हैं। तो वह बोल रहे अभी मधुबन की क्या महिमा है, इस भूमि में भी फिर क्या विशेषता है, जो है ही वरदानी भूमि। वहां वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी अपना हैंड रेज करके 1 बाय 1 मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी साधना बहन। साधना बहन जी, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, आज बाबा ने 3 गुणों के बारे में बताया, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मनसा में महादानी बनेंगे तो सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। और उनकी दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान दान जो करेंगे वो मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। वाचा के जो महादानी होंगे उनकी एक एक शब्द की वैल्यू होगी और एक एक रत्न बहुत वैल्यूएबल होगा और उनकी खुशी देखकर उनको हमेशा खुशी की प्राप्ति होगी। और कर्मणा के दानी, इससे उनकी चलन और चेहरा फरिश्ता मूर्त बन जाएंगे, प्रकाश में हल्के होंगे, जैसे कि कोई शक्ति चला रही है और ऑटोमेटिकली वरदान प्राप्त होगा उनको। अपने आप वरदानी मूर्त अपने आप को महसूस करेंगे। और मनसा महादान वाले को बहुत शक्तिशाली होंगे, उनकी मनसा, उनके संकल्प के ऊपर बहुत कंट्रोल होगा। संकल्प उनके चलेंगे ही नहीं है। संकल्पों को मतलब बहुत जल्दी रचना, पालना और विनाश करने की शक्ति उनमें आ जाएगी। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। ओम शांति। जी रीमा बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि हम साक्षात और साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब आप महादानी बनेंगे, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा महादान करेंगे। जैसे मनसा द्वारा शक्तियों का, कैसे कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इनकी शक्ति से लोग वो शांति का अनुभव करें। तो जो संकल्प की शक्ति हमारी होगी वो सिद्धि स्वरूप बनेगी। तो हम संकल्पों को रचने का, उनको विनाश करने का, पालना करने का, तीनों ही शक्ति हमें प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा अगर वाचा के द्वारा आप, क्योंकि आप वाचा से दान करोगे तो आप नॉलेजफुल हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हो, तो आप वैल्यूएबल भी बनोगे और सेंसिबल बनोगे। तो ये दान करने से आपको खुशी की प्राप्ति होगी। जैसे होता है ना कि हमको अगर चांस मिलता है सुबह अव्यक्त वाणी या मुरली पढ़ने का, तो फिर हमें कितनी खुशी होती है। तो इसलिए कभी असंतुष्ट नहीं होंगे, वो सदैव संतुष्ट, हर्षित मुख होंगे। फिर ऐसा प्रैक्टिस करते करते आपके बोल भी प्रभावशाली होंगे, वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर कर्मणा द्वारा, कि हमारे कर्म, क्योंकि हम दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, तो हमारे कर्म द्वारा वो दिव्य गुण रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जब ये दान होगा तो हल्कापन आएगा, प्रकाश में आएगा, तो वरदानी मूर्त अपने को अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब तीनों महादानी बनेंगे तो आपको लाइट माइट का गोला होगा, आप ऐसे नजर आओगे, मास्टर बीज रूप की स्थिति, तो आपसे साक्षात्कार होगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है ना कि कोई भी कर्म त्रिकालदर्शी होकर, त्रिकालदर्शी के स्टेज पर रहकर हमें करना है। तो किसी का कोई अनुभव है कि आपने प्रैक्टिकल में इसको कैसे लाया है अपने जीवन में? तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो है ना, कल ही। शांति। जी। जी भारती बहन बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि हमारी मधुबन की जो भूमि है वो वरदान भूमि है और अपने को हम वहाँ आपसे ही वरदान वहाँ से मिलेंगे। तो हमें बाबा के पास या अपने पिता के पास कुछ मांगने की दरकार नहीं, सब अपने अपने आप मिल जाएगा। और हमें मांगना बंद करके हमें अधिकारी समझना है। कुछ मांगने की दरकार नहीं है बाबा से।
हम अधिकारी मूर्त बनकर बाबा से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो हमें तीनों वरदान या कोई भी सर्वशक्ति सर्व गुणों का जो दान मिलता है वह बाबा से अधिकारी रूप में प्राप्त करना है। ओम शांति। जी, है ना? कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम ये थोड़ा-सा अपने को डाउन महसूस करते हैं। बाबा बोलते हैं ऐसे नहीं है, आप बच्चे हो तो हमें क्या करना है, अधिकार से सब लेना है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें सिर्फ अपने ही व्यर्थ या विकर्म विनाश नहीं करने हैं, पर तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो तुम्हें ऐसी मशीनरी, बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज होती है जो ऐसे कोई मशीन में पड़ती है तो उसका रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। तो हमें इतना पावरफुल बनना है। बाबा ने कहा कि कोई ऐसी आत्मा कड़े संस्कार वाली या कुछ ऐसा उसका पुराना संस्कार है, ऐसी आत्मा हमारे सामने आती है तो उसका हमारी वृत्ति दृष्टि हमारे वाइब्रेशन में आने से उसका भी ऐसे जल्दी परिवर्तन हो जाए। हमें इतना पावरफुल बनना है। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्प का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे रचेंगे। तो हमारी नई रचना जो पावरफुल इतनी पावरफुल नहीं होगी जो हमारे व्यर्थ संकल्प अधिक हो जाएंगे। जी, वृंदा बहन आप अनम्यूट किए थे, आपको शेयर करना है? जी, ओम शांति। आज बाबा दान के बारे में पूछ रहे हैं। बाबा बोलते हैं कि कितने प्रकार के दान है, तो 3 प्रकार के बाबा बता रहे हैं। 3 प्रकार के दान है। ज्ञान द्वारा, ज्ञान का दान वाणी द्वारा, और योग द्वारा शक्तियों का दान, उसमें हमें मनसा का दान करना है, और कर्म द्वारा गुणों का दान करना है। जैसे बाबा कहते हैं जैसा हम करेंगे वैसा हमें देख के सभी करेंगे, वही है। तो आगे बाबा बोलते हैं 3 प्रकार की दान की अपनी अपनी प्रारब्ध और अपनी अपनी प्राप्ति है। न सिर्फ भविष्य की प्राप्ति है बल्कि प्रत्यक्ष फल की भी प्राप्ति होती है। तो बाबा आगे बोलते हैं आप कर्मों की गति को जानते हो ना, तो मनसा दान के बारे में, मतलब मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है उसके बारे में बताओ। तो मनसा महादानी का प्रत्यक्ष फल है, वह अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करता है। वह 1 सेकंड में अपने संकल्पों पर विजय बन जाता है। कितना भी, मतलब मनसा द्वारा हम लोग जैसे किसी को दान करते, मनसा दान, तो कितना भी चंचल बुद्धि वाला होता है तो वो 1 सेकंड में शांत हो जाता है। तो ये टेम्पोररी है। तो बाबा बोलते हैं ऐसे ही मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करो। ओम शांति। जी, रीमा बहन जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ, जैसे भाई जी अभी बात हो रही थी कि मास्टर त्रिकालदर्शी, तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल कि अगर किसी आत्मा के साथ वो कोई अकाउंट है हमारा तो वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो हम तो नॉलेजफुल हैं, बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है ज्ञान के देख के, तो हमें ये भी कि आदि मध्य अंत देख के कि हो सकता है कि किसी जन्म में हमारे द्वारा ही उस आत्मा को दुख मिला हो तो वो हमसे नाराज है, हमसे सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो हम मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होके कि हमें आदि पता है पहले का, फिर वर्तमान में हम उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे, अपनी वृत्ति दृष्टि से उसको शुभ भावना शुभ कामना देंगे, तो फिर भविष्य में क्या होगा कि आगे वो उस आत्मा का व्यवहार भी चेंज होगा और हमारा अकाउंट भी क्लियर होगा। तो हम इस तरह के संबंध संपर्क में आके त्रिकालदर्शी स्थिति में, तो इस तरह कोई भी कर्म करें तो त्रिकालदर्शी स्थिति में रह के कि अगर कहीं भी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, नहीं तो फालतू में खर्चा नहीं करना है इससे, तो इस तरह हम दैनिक अपने कार्य में भी यूज कर सकते हैं त्रिकालदर्शी की शक्ति से। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था ये।
है ना। हमारे डेली लाइफ में भी हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहकर कर्म कर सकते हैं। तो होमवर्क हम यही लेंगे आज कि जो भी हम कर्म करते हैं तो एक तो हमें त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित रहकर वो संकल्प को कर्म में लाना है। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे कि हम आज पूरे दिन में 1 घंटा मनसा सेवा के लिए निकालेंगे, है ना। या जिनको भी संभव है वो बीच बीच में भी निकाल सकते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है तब थोड़ा सा निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा आज का होमवर्क रहेगा। तो अभी पोल लॉन्च होगा, आप उसको लॉक कर सकते हो। दीदी पहला होमवर्क दोबारा रिपीट कर दो। जी, हमारा होमवर्क यही रहेगा कि जो भी हम कर्म करते हैं वो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हम कर्म करेंगे, और जो भी हम संकल्प करते हैं उसको फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे। ओम शांति। तो सभी स्थित हो जाए, अपने भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि को देखे। मैं आत्मा सुंदर सा सितारा इस पांच तत्वों से न्यारा मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें पूरे शरीर में फैल रही है, और मैं फरिश्ता बन उड़ चला हूँ अपने सूक्ष्म वतन में। देखे अपने सामने ब्रह्मा बाबा को, उनके भ्रुकुटी में शिव बाबा एक सुंदर महाज्योति चमक रहे हैं, और बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दिया, मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो इस वरदान को हमने यथार्थ रूप से समझकर उसको धारण करने का हम दृढ़ संकल्प करते हैं। और अभी हम चलते हैं अपने निज धाम। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। और अभी हम अपने मनसा से पूरे कल्प वृक्ष में शक्ति की, शांति की किरणें फैला रहे हैं। जो भी शांति को ढूंढ रहे हैं उन सभी को हमसे और बाबा से शांति की और शक्ति की किरणें प्राप्त हो रही है, जिससे वो आत्माएं भटकने से, तड़पने से छूट रहे हैं और अपने सच्चे पिता का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और ये सभी आत्माएं अपने बाबा से पूरा वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई। बाकी सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर कल मिलेंगे, कल बाबा भी ऐसे आएंगे तो कल सब मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति ओम शांति। थैंक यू जी। हैव अ वंडरफुल शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओम ओम शांति। शांति, थैंक यू सो ओम मच शांति। टू ऑल। Good day, all Tapasvi. शांति।